of course, continues to struggle with the sultry heat. Right from the national capital to the south, citizens suffer amid rising temperature. In fact, South is said to be the worst affected, as rising temperatures have led to health concerns and heat strokes. In Telangana's Hyderabad, temperatures have soared to 43 degrees Celsius. As if the scorching heat wasn't enough, Telangana cab drivers have launched a no AC campaign, dealing a major blow to the citizens. According to the Telangana Gig and Platform Union, cab drivers associated with Uber and Ola apps are unable to turn on the ACs in their cabs due to high fuel and maintenance costs. Now, the Cab Drivers Union said that the cost of running cabs with the AC on is around rupees 16 to 18 per kilometer. In fact, the cab drivers earn around rupees 10 per kilometer after deductions in the commissions. In addition, they urge citizens to offer tip to the drivers to meet the high cost. That's, of course, what's happening in Telangana and the south. But as far as the national capital is concerned, in fact, talking about the citizens of the national capital, if it's the winter, it's extreme cold. And if it's the heat, clearly there's no respite. To tell us more on that, my colleague Bhavna joins me live. Bhavna, good morning. जहां तक नेशनल कैपिटल का सवाल है, चाहे कोई भी सीजन हो, एक्सट्रीम कंडीशंस होते ही है, लेकिन जहां दिल्ली का तापमान है इस वक्त, क्या होगा? एंड इज देयर एनी रिस्पाइट एनी टाइम सून? बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको। लेकिन अगर बात करें मौसम की, तो इस वक्त जो आज की मौसम है वो काफी ज्यादा बेहतर है कल के मुकाबले। जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद आज इस वक्त दिल्ली का जो तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस है, जो कल 38 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि देखिए 15 अप्रैल के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, 40 से 42 तक तापमान जाएगा और मई के पहले महीने में हीट वेव कंडीशन होगी, यानी कि लू जैसी स्थिति जो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अमूमन हर साल देखने को मिलती है, और उस वक्त सबसे ज्यादा खतरा लोगों को होता है। इस वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी पहले मीटिंग करके हेल्थ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी है कि आपको हाइड्रेट रहने की जरूरत है, कपड़े सूती पहनने की जरूरत है, बाहर जाते वक्त किन बातों का ध्यान रहे, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, अपने से दवाई ना ले। इसके साथ ही अगर बात करें साउथ के जो कुछ इलाके हैं, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहां पे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो चुका है। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अभी 40 तक टेम्परेचर है। कुछ यूपी के इलाके थे, जैसे प्रयागराज हो, वाराणसी हो, यहाँ पर झांसी हो, यहाँ पर जो तापमान है वो कल 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और अगर बात करें महाराष्ट्र के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे नागपुर हो गया, या राजस्थान की बात करें तो जयपुर हो गया, वहां पर हल्की बारिश की वजह से दिल्ली का आज तापमान काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है। आज हर जगह बादल छाए हुए हैं और दिन भर आज इसी तरह से मौसम रहने वाला है। हो सकता है आज शाम दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो और तापमान जो है और ज्यादा कम हो। फिलहाल जो तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिलेगी। जी, Right, Bhavna. Thank you very much for getting us the latest. And we also, like always, appreciate the fact that despite the sweltering heat, you have got this report for us.